जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त पीटी परीक्षा में जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन्हें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम 29 जनवरी 2017 को जो एग्ज़ाम निरस्त हो गया था उसमें जो जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं हम उन्हें देख लेते हैं। और पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। अंग्रेज़ों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल। अंग्रेज़ों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। ये जो है मुझे गलत लग रहा है दोस्तों, तो आप कमेंट में हमको बताइएगा कि ये सही है या गलत। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो रंगून। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? रंगून। अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचीन। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो अकबर ने। किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? अकबर ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? राजदूत। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? तो अम्बाला में। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? तो अम्बाला में। अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो सरोद। अबाकस की खोज किस दौरान हुई? अबाकस की खोज किस दौरान हुई? तो सांग सभ्यता काल में। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो फ्रांस ने। फ्रांस ने। अगला सवाल है, भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य का कौन सा अंश आवश्यक है? तो 1/10। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो पेरिस से। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा। H1N1 किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। राजस्थान में कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में। जयपुर में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बिहार में। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो कानपुर में। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर में। अगला सवाल है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो इरूला। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? इरूला। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान में। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? टाइगर। नीति आयोग का आरंभ कब हुआ? तो जनवरी 2015 में। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू। जापान की संसद क्या कहलाती है? तो डाइट। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब की। भारतीय
झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? नीला। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अरविंद घोष ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। किसका उपनाम किसका उपनाम द वॉल है? किसका उपनाम द वॉल है? तो राहुल द्रविड़ का। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। आनंदमठ के लेखक कौन है? आनंदमठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो बराक ओबामा ने। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का क्या अर्थ है? तो एनो डोमिनी। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? एनो डोमिनी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? तो नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी थी? तो पाथेर पंचाली। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी थी? पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी। आईपीएल का आरंभ कब हुआ? तो 2008 ईस्वी में। गराज शहर कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? एशिया में। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ। बोरा क्या है? तो एक ठंडी शुष्क वायु। बोरा क्या है? एक ठंडी शुष्क वायु। इरावती नदी किससे जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में। इरावती नदी किस में जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो फ्योर्ड। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? फ्योर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। शहतूत कैसा फल है? तो संगृधित फल है। शहतूत कैसा फल है? संगृधित फल। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। मात्र यूटी प्लस टी चीहों का अर्थ सामान्य है, इसका आयाम क्या है? तो एलटी। क्लासिकल भौतिकी के नियम किन कणों पर लागू होते हैं? तो 10⁻⁻8 मीटर। क्लासिकल भौतिकी के नियम किन कणों पर लागू होते हैं? 10⁻⁻8 मीटर के। बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का प्रास में कितना होता है? तो 450 से 500 के बीच। बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का प्रास mn में कितना होता है? तो 450 से 500 के बीच। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है? 22 दिसंबर को। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। अगला सवाल है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो 2। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो MCl2। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2। किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है? तो CH डबल बॉन्ड CH। H बम किस पर आधारित है? नाभिक के संलयन पर।
एच बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो एफ या फ्लोरीन का। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? एफ या फ्लोरीन का। CO2 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 × 10⁻23 परमाणु। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावेशी संभव है? तो 5। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावेशी संभव है? तो 5। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन। किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? तो यूग्लिना की। किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? यूग्लिना की। एक स्टेरॉयड क्या स्रावित करता है? तो अग्नाशय। एक स्टेरॉयड क्या स्रावित करती है? अग्नाशय। कौन श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। विषाणु में क्या होता है? या तो RNA या तो DNA। एक पायस में प्रक्षिप्त कणों का आकार किस प्रास में होता है? तो 10A से 100A के बीच। एक पायस में प्रक्षिप्त कणों का आकार किस प्रास में होता है? 10A से 100A के बीच। अब हम 5 फरवरी 2017 को जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसकी PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो जयप्रकाश नारायण ने। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो 2001 में। पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो तिलहन से। भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो 70%। भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो 70%। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? इंग्लैंड की सहायता से। किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था? तो 2006 से 2007 ईस्वी में। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? तो ठुमरी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने। झुंपा लाहिड़ी किस भाषा में लिखी गई है? तो इटालियन भाषा में। झुंपा लाहिड़ी किस भाषा में लिखी गई है? इटालियन में। किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो युवराज सिंह की। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? भाग 4। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी। देविका रानी। अगला सवाल है, कौन हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक थे? कौन हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक थे? नामवर सिंह। पद्मावत के लेखक कौन थे? तो जायसी। पद्मावत के लेखक थे जायसी। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन हैं? जॉर्ज मार्टिन कौन। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन हैं? जॉर्ज मार्टिन कौन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो जयप्रकाश नारायण का। किसने ईमेल के लिए एप्सिलॉन चिन्ह चुना? तो रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन ने। अगला सवाल है,
किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाज़त दी है? तो ICICI बैंक ने। बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार राज्य में। कौन सा वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो लॉरेंज वक्र। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो देवास में। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? देवास में। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? भारत में सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? परम सरिता। भारत में 4G सेवा का आरंभ कब हुआ? तो 2012 ईस्वी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? CD देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो CD देशमुख। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? तो IIT बॉम्बे में। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? IIT मुंबई में। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो न्यूजीलैंड। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? न्यूजीलैंड। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो रियल। ब्राज़ील की मुद्रा है रियल। कौन महलों का शहर कहलाता है? तो कोलकाता। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो विजय माल्या को। कौन सी बम्बई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में शिशु को जन्म दिया? तो हर्षा। कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में शिशु को जन्म दिया? तो हर्षा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी। किसको महामना कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो जमुना। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? तो 70%। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो एरिका। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा। अगला सवाल है कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? कितने देश जो हैं वो भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो 44 देश। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? उत्तरी भाग में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? फ्रांस में। मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो अवतल लेंस। सापेक्ष आर्द्रता कैसे मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता कैसे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी की। कार्य का SI मात्रक क्या है? तो जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला सवाल है प्लांक नियतांक का मान जूल से सेकंड में कितना होता है? तो 6.63 गुणे 10⁻34। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तना से। श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की। लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो संवहनी ऊतक में। लसिका किसमें उपस्थित होती है? संवहन ऊतक में। पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन की। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? पीयूष ग्रंथि। कौन सा विटामिन टेकोफेरॉल कहलाता है? कौन सा विटामिन टेकोफेरॉल कहलाता है? विटामिन E। नायलॉन में एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? तो एमाइड। नायलॉन में एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? एमाइड। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? तो शनि के। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है?
तो शनि के। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? तो शनि के। अगला सवाल है, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो चुंबकीयता से। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? चुंबकीयता से। एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो H2SO4 की। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। NaCl में कौन सा बंध है? तो आयनिक बंध। NaCl में कौन सा बंध है? आयनिक बंध। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो 4 प्रकार की। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? 4 प्रकार की।